ब्याह के सिलसिले में जो एक बुनियादी मसला है, बल्कि यूँ कहें कि मसला कश्मीर इतना हसास नहीं जितना चंद लोगों के यहाँ वो मसला बड़ा हसास है, और वो है शादी की तारीख़ तय करने का कि शादी की तारीख़ कौन सी होनी चाहिए, किस महीने में हो, किस महीने से बचना है, सफ़र न चल रहा हो, सफ़र की तेज़ी के दिन ना हो जनाब, और ख़ुसूसन फ़ोन खड़क जाते हैं और जंतरियाँ कुतुब खानों से मंगवाई जाती हैं। क्या है जी, इन दिनों में देखना है कि कहीं अकरब ना लगा हुआ हो। अकरब का माना वैसे अरबी में होता है बिच्छू। अकरब अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना होता है बिच्छू, लेकिन इस बिच्छू ने हमारे एतिक़ाद को भी इतना डस लिया है कि एक बुनियादी बात जो बहसीयत मुसलमान के हम सब के अंदर होनी चाहिए, हमें उसका भी एहसास नहीं है। देखिए, ये 12 सैयारे हैं, फल्कियात का निज़ाम है, सैयारों का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 25वीं सूरह फ़ुरक़ान में फ़रमाया है, तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाई बुरूजा व जअल फ़ीहा सिराजम व क़मरम मुनीरा, कि बरकत वाली ज़ात अल्लाह की है जिसने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और उनके अंदर सूरज भी है, उनके अंदर रोशन चाँद भी है। ये अल्लाह ताला के एक निज़ाम है सितारों का और सैयारों का। रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मानने वालों को इनके ताबे नहीं किया, बल्कि अपने हुक्म के ताबे किया है। इनके क्या असरात हैं, इनका कितना असर व रसूख है हमारे मामलात के अंदर, शरीयत ने हमसे ये तकाज़ा नहीं किया कि इन चीज़ों को देखकर तुम्हें अपने मामलात का फ़ैसला करना है। हैं मामलात, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, हज़रत इमाम हसन बसरी दोनों जलीलुल क़द्र ताबिईन में से हैं, जिन्होंने सहाबा की ईमान के साथ ज़ियारत की है, उनसे इल्म हासिल किया है। इनको भी इल्म था फ़ल्कियात का, नुजूम का, सितारों का, बहुत बड़ा इल्म था, ये माहिरीन कहलाते हैं। लेकिन मामलात तय करने के अंदर, मामलात के फ़ैसले करने के अंदर हमारे दीन ने हमें हरगिज़ ये हुक्म नहीं दिया कि हम इन चीज़ों को बुनियाद बनाएं, पहले इनकी मालूमात हासिल करें और फिर जाकर फ़ैसला करें। संडे मैगज़ीन के अंदर, अखबारात के अंदर ये जनाब एक सफ़े के अंदर एक चीज़ छपती रहती है कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा, ये हफ़्ता आपका कैसे गुज़रेगा। हमल, सौर, जौज़ा, सरतान, असद, सुंबला, मिज़ान, अकरब, कौस, जद, दल्व, हूत, ये 12 सैयारों के नाम लिखे हुए होते हैं। हमारे लोग जो इंतहा दर्जे के एतिक़ादी हवाले से कमज़ोर हो चुके हैं, उन्होंने मैगज़ीन से पढ़ा, अखबार से पढ़ा, वहाँ लिखा हुआ है कि आपकी तारीख़ पैदैश अगर इस महीने से इस महीने तक है तो आपका ये सैयारा बनता है। आपका नाम अगर फ़लाँ हर्फ से शुरू होता है तो आपका ये सैयारा बनता है। उधर देखा कि ये हफ़्ता कैसा गुज़रेगा, मुसीबतें आनी हैं, परेशानी आनी है, उसी पर ये एतमाद करते हुए अपने तमाम मामलात का हमने फ़ैसला कर लिया। बे बंदे का जो अपने रब के साथ एक ताल्लुक़ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो एक राब्ता था, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन, उसकी रहमत से उम्मीद, उससे हुस्न ज़न, ये सारे मामलात इंसान के कहाँ चले गए। हमें किस कुरान की आयत ने, हुजूर की किस हदीस ने हमें पाबंद किया है कि तुमने इन चीज़ों को देखकर अपने मामलात करने हैं। जो करने का काम था वो नहीं किया, जो ना करने का था उसको ऐसे किया जैसे कोई फ़र्ज़ वाजिब हो, और छूट गया तो जनाब आसमान गिर पड़ेगा, ज़मीन फट जाएगी। करने का काम ये होता है, आप याद रखिए, जब भी आप कोई मुस्तक़बिल का काम करने वाले हैं, चंद दिनों के बाद आपने वो काम करना है, कारोबार शुरू कर रहे हैं, शादी ब्याह का कोई फ़ैसला कर रहे हैं अपने बेटे अपनी बेटी के हवाले से, आप अपने रब के सामने हाजत पेश करें। इसको सलातुल हाजत कहा गया। आप यकीन कीजिए, सलातुल हाजत की रग़बत बहुत ज़्यादा दिलाई गई है, लेकिन खल्कत को पता ही नहीं है
मुसलमानों को पता ही नहीं है कि सलातुल हाजत हमारे दीन के अंदर इसकी हैसियत कितनी है, ये है क्या। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी है, तरबियत दी है। इरशाद फरमाया, जब भी तुम्हें कोई अहम मामला पेश आए, कोई अहम काम तुम्हें करना हो, कोई परेशानी है, कोई भी मसला है, अल्लाह की बारगाह में आओ, 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ो और 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में उस हाजत को पेश करो। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मांगो कि मेरे मालिक, मेरा ये मसला है, मेरी ये परेशानी है, तू अपनी रहमत शामिल हाल फरमा। नंबर 2 जो करने का काम है वो है इस्तिखारा। इस्तिखारा का माने खैर तलब करना। आसान लफ्ज़ों में अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी ज़रूरत पेश करके अल्लाह की बारगाह से मशवरा तलब करना, कुदरत के इशारे को समझने की कोशिश करना, इसको इस्तिखारा कहा जाता है। वो भी बहुत कम लोग हैं जो ख़ुद करते हैं, वरना हमारी आदत बन चुकी है कि हमने फ़ोन खड़काया, इस्तिखारा सेंटर के अंदर जनाब अपने वालिदैन का नाम दिया और थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आ गया, जी जनाब ये काम आपके लिए बेहतर है, ये नहीं। कुल्ली तौर पर मैं इसको गलत नहीं कहता, बाज़ सूरतों में बुज़ुर्गों का तजर्बा है, लेकिन उन लोगों को भी यही तालीम देनी चाहिए कि भाई इस्तिखारा का जो तरीक़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया है वो बज़ाते ख़ुद करने की तालीम दी है, किसी से करवाने की तरगीब नहीं है, ख़ुद करने की तरगीब और तालीम है। और सहाबा किराम कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें इस्तिखारा ऐसे सिखाया करते थे, कमा युअल्लिमुना सूरतल कुरान, जैसे हमें कुरान की सूरत सिखाया करते थे, जैसे हमें कुरान सिखाया करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिखारा भी हमें ऐसे सिखाया करते थे। इस्तिखारा कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बावुज़ू हों उस वक्त में जिस वक्त में नफल जायज़ हैं, यानी ज़वाल का वक्त ना हो, तुलूए आफ्ताब ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त ना हो, आप आएँ बावुज़ू होकर 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारा की नीयत से हाथ बांध लें। पहली रकात में सूरतुल काफिरून पढ़ लें, कुल या अय्युहल काफिरून। दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, नहीं तो दोनों रकातों के अंदर सूरह इखलास ही पढ़ लें। उसके बाद आप दुआ मांगे, ठीक है, अरबी की दुआ एक मशहूर दुआ है, इस्तिखारा की दुआ है, इस्तिखारा के नाम से। अगर वो आपको नहीं आती तो आप अपनी मादरी ज़बान में, सराइकी है, उर्दू है, कोई भी है, पंजाबी ज़बान है, अपनी ज़बान में ये इज़हार करें कि मेरे मालिक तू कादिर है, मैं कादिर नहीं हूँ, छुपी हुई बातों को तू जानने वाला है, मैं जानने वाला नहीं हूँ। इसलिए अगर ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ मेरे हक़ में बेहतर है तो इसको मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो मुझे इससे और इसको मुझसे दूर कर दे। या और आसान लफ्ज़ों में अरबी में आप मांग लें, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, बिल्कुल आसान अल्फाज है, वो किसी वक्त में लिखवाए भी जा सकते हैं किसी जानने वाले से, इतनी सी बात है। अब बुज़ुर्गों का एक तजर्बा है, यूँ समझे गुमान है कि आप जब सोएंगे अगर आपको नींद में कोई सफ़ेदी या सब्ज़ा नज़र आता है तो समझे वो काम आपके हक़ में है, और अगर स्याही या सुर्खी नज़र आती है तो समझे वो काम आपके हक़ में नहीं है। ये एक तजर्बा है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। असल जो बात इस्तिखारा की तालीम है वो है क़ल्बी मैलान। क़ल्बी मैलान पैदा नहीं हुआ एक बार करने से, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, कम अज़ कम 7 बार आप ऐसा करें, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि दिल कहीं ना कहीं करने या ना करने की तरफ माइल हो चुका होगा। अगर करने की तरफ माइल है तो कुदरत का यही इशारा समझें, ना करने की तरफ ज़रा दिल माइल हो रहा है, रुझान ज़्यादा है कि नहीं करना, तो कुदरत का इशारा इसी में समझें। ये इस्तिखारा है। सलातुल हाजत को भी छोड़ दिया लोगों ने, ख़ुद इस्तिखारा करना भी लोगों ने छोड़ दिया। नंबर 3 दुआ। आप कोई भी अहम काम है, बेटी की, बेटे की शादी का मसला है, रिश्ते का मसला है, आपने ज़ाहरी तौर पर जांच पड़ताल कर ली है,
माशी हवाले से, दीनी हवाले से आपने देख लिया है। अब आप अपने तौर पर मुतमईन हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत मांगना चाहते हैं, अपने रब से दुआ करें, मेरे मालिक मेरे बस में जो कुछ था वो मैंने देखा है कि मेरे हक़ में ये बेहतर है, मेरी बच्ची मेरे बच्चे के हक़ में बेहतर है, मैं तेरे से दुआ कर रहा हूँ कि अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर फरमा दे। गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। नंबर 4 सदका। क्या? हाँ, जो मुसीबत को टाल देता है। ऐसी मुसीबत जो कोई क़ज़ाए मुबरम अटल फ़ैसले के तहत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपनी तकदीर में, अपने इल्म के अंदर लौह महफूज में यही लिखा है कि अगर मेरा बंदा को सदका देगा या दुआ मांगेगा तो मैं इसको टाल दूंगा। तो आप उसी नीयत से अल्लाह से दुआ मांगे, सदका अदा करें हस्ब इस्तिताअत कि अल्लाह मैंने ये अच्छा फ़ैसला किया है, मुस्तक़बिल में मुझे बेटी या बेटे का ये फ़र्ज़ अदा करना है, मैं तेरी रज़ा के लिए इस मुस्तहिक जगह पर कुछ अपनी हलाल जमा पूंजी में से खर्च कर रहा हूँ कि अगर कोई परेशानी मुसीबत है भी सही मामलात में, अपने फ़ज़ल व करम का सदका, अपने महबूब के तवस्सुल से ऐ अल्लाह उसको दूर फरमा दे। ये 4 तरीके हैं, सदका, दुआ, सलातुल हाजा, सलातुल इस्तिखारा। आप बताइए, शादी के अहम मौके पर तारीख़ तय करना है या रिश्ता मुंतखब करना है, हमारे कितने घराने होंगे जो इन 4 बातों के ऊपर अमल करते होंगे। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, सियाने माशाल्लाह लोग बैठे हैं, आप एक बात बताइए, जिन लोगों ने अकरब वकरब ये सारे चक्करों को देखकर शादी को मुअख्खर भी किया कि जनाब इस महीने में अकरब लगा हुआ लिहाजा हम नहीं करते, आप बताएं वो सारे के सारे घर खुशी, बाहमी सुलूक, इत्तिफाक राय से चल रहे हैं, क्या कभी उन घरों में झगड़े नहीं होते? क्या उन घरों में परेशानियां नहीं होती? खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, अल्लाह इस मुसीबत से, इस नहूसत से हमारे ख़ानदानों को, हमारे घरों को पनाह में रखे। क्या तलाक़ें नहीं हो रही? हालांकि उन्हें अकरब का भी ख्याल रखा था, उन दिनों में उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन फिर भी घर उजड़ रहे हैं। तो क्या मतलब? इससे यही बात समझ आती है, नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। हम चूँकि अपने रब की मशीयत का ख्याल नहीं रखते, हम अपने रब की रज़ा का ख्याल नहीं रखते। रब ने जो दीन का काम अपनी पसंदीदा तरीके के मुताबिक करने का हुक्म दिया है, हम उस पसंद का ख्याल नहीं रखते। वही नाफरमानियाँ इन सूरतों में हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं। तो कभी भी किसी ने झगड़ों की वजह ये नहीं करार दी, बल्कि लोग कहते हैं जनाब तुम्हें रोका था नहीं अकरब का महीने शादी नहीं करनी, और तुमने हमारी बात नहीं मानी, अकरब के महीने में शादी कर दी, लिहाजा देखा नतीजा भुगत रहे हो। ये अपनी जहालत है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे, इतने मुसल्लम बुज़ुर्ग हैं, आप फरमाते थे इहज़रुज़्ज़ुनूबा फ़इन्नहा मशऊमा, गुनाहों से बचते रहो, नाफरमानियों से बचते रहो, क्योंकि घरों में गुनाहों की नहूसत से बड़ी कोई और नहूसत नहीं है। नहूसत तो ये चीज़ है, अल्लाह की नाफरमानियाँ की वो नहूसत बनकर हमारे घर में आ गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, इन्ना अस्फरल बुयूती मिनल खैरी लैसा फीही मिन किताबिल्लाहि शै, सबसे बड़ा मनहूस घर वो है जिस घर के अंदर अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत नहीं होती। हर चीज़ का हिस्सा है लेकिन अल्लाह की किताब का वहाँ पर हिस्सा नहीं है। हर चीज़ का हक़ अदा किया जाता है, खुदा के कुरान का हक़ अदा नहीं किया जाता। उस घर से बढ़कर कोई मनहूस घर नहीं है। क्या हमने कभी इस हवाले से सोचा है कि नहूसत कहा किसको जाता है? शरी हवाले से नहूसत आती कब है, क्यों आती है, किस घर को मनहूस करार दिया गया है शरीयत की निगाह में? अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी अक्ल है, अपना अपना दीन है, अपनी अपनी समझ है, जिसको जो समझ आ रहा है वो कर रहा है। और कितने मामलात शादी ब्याह के हैं जो सारे के सारे देखा देखी में हैं। अब यकीन कीजिए किसी से आप पूछ लें ये काम आपने क्यों किया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। या तो खामखाकी को बदगुमानी या बदशगुनी वाली बात करेगा, जैसे वो काली बिल्ली रास्ता काट गई, जैसे जनाब वो पीछे से किसी ने आवाज़ दे दी इसलिए मेरा काम नहीं हो, इस तरह की बातें होंगी। या फिर आएँ बाएँ शाएँ होंगी
और कुछ नहीं होगा, बस हमने यही सुना है, हमने यही सुना है, फलां ने यही कहा है। ये कोई मेयार नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल इमाम शातिबी ने अपनी किताब अल-इतिसाम के अंदर लिखा है। आप फरमाया करते थे, इय्याकुम वल इस्तिनान बिर्रिजाल, ऐ लोगों अपने आप को आम लोगों की पैरवी से बचाओ, आम लोगों के पीछे न चल पड़ो। आम लोग कोई मेयार नहीं होते, वो सही को गलत कर रहे होते हैं, गलत को सही समझ रहे होते हैं, सही को गलत समझ कर रहे होते हैं, इसलिए आम लोग मेयार नहीं। फिर आप फरमाते थे, इन कुंतुम लाबुद्दा फ़ाइलीना फ़बिल अमवात ला बिल अहया व अशारा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व सहाबिही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम की तरफ इशारा करके फरमाया, अगर तुम्हें पीछे चलना भी है, अगर तुम्हें पैरवी करनी भी है, तो इस उम्मत के वो पहली जमात के अफराद जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके पीछे चलो, उनके नक्श कदम पर चलो। जो जिंदा लोग हैं वो तो कभी भी फितने का शिकार हो सकते हैं, जब वो फितने का शिकार होंगे तो तुम भी फितने का शिकार होगे, क्योंकि तुम भी आंखें बंद करके उनके पीछे चल रहे हो। इसलिए शादी ब्याह के मामलात में सबसे बड़ी दलील क्या है? हमने लोगों को जनाब ऐसे करते देखा है, बिरादरी के अंदर जनाब ये रिवाज शुरू से चला आ रहा है, लिहाजा हम भी मजबूर हैं। ये कोई मेयार नहीं है। ये हक़ और बातिल को समझने के लिए कोई पैमाना नहीं है कि लोग ऐसा कर रहे हैं और हम भी ऐसा करेंगे। पैमाना ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी किस बात के अंदर है, अल्लाह और उसके महबूब का फ़ैसला किस बात के अंदर है। कुरान मजीद की 4 सूरह सूरह निसा आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह ताला ने ये झगड़ों का हल बयान फरमाया। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। फरमाया, अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए किसी बात में, ये करना है, ये नहीं करना, ये सही है, ये गलत है, ये हमारे हक़ में नफ़ामंद है, नुकसानदेह है, अगर किसी बात में तुम्हारा झगड़ा हो जाता है, इसका हल क्या है, इसका तस्फिया कैसे करना है, इसका फ़ैसला कैसे करना है कि सही और गलत क्या है। फरमाया, उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल के सपुर्द कर दो। जब तुम कुरान और सुन्नत की तरफ उस मसले को फेर दोगे, ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला, यही सबसे बेहतर और सबसे अच्छा फ़ैसला होगा जो तुम्हारे हक़ में होगा, जब तुम अपने झगड़ों के फ़ैसले कुरान और सुन्नत से करवाओगे। अगर झगड़ों के फ़ैसले लोगों से करवाने लग गए, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दिया, तो वो यही होगा जो हो रहा है। इसलिए ये कोई मेयार नहीं है। जहाँ अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा आ जाए, अल्लाह और उसके महबूब का फ़ैसला आ जाए, बहैसियत मुसलमान सारे इख्तियारात हमारे ख़त्म हो जाते हैं। बहैसियत मोमिन हमारी सब मुरादें, नीयतें, ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का इरादा गालिब होता है, अल्लाह की रज़ा गालिब है, अल्लाह की मशीयत गालिब है। कुरान मजीद की 33वीं सूरह सूरह अज़ाब आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। इरशाद फरमाया, मोमिन मर्द है या मोमिना औरत है, जब अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला उसके सामने आ गया, अब उसका अपना इख्तियार ख़त्म हो गया। अब अगर इख्तियार नाफिज होगा तो अल्लाह और उसके महबूब का इख्तियार नाफिज होगा। बिल्कुल वाज़ेह बात है। कुरान मजीद के होते हुए, उसके महबूब के, रब के महबूब के फरमान के होते हुए, आप बताएं किस फ़ैसले की अहमियत बाकी रह जाती है, किस फ़ैसले की तरजीह बाकी रह जाती है कि हम अल्लाह और उसके महबूब के फ़ैसले को छोड़कर उसको अहमियत देने लग जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 5वीं सूरह सूरह मैदा आयत नंबर 50 के अंदर फरमाया, अफ़ हुक्मल जाहिलियत यबगून व मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। तरगीब का अंदाज़ देखें, बेदार करने का अंदाज़ देखें, बल्कि झंझोड़ने का अंदाज़ देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे हुक्म के होते हुए, मेरे कलाम पाक के होते हुए, मेरे कुरान के होते हुए, क्या अब भी यकीन रखने वाली कौम, ईमान रखने वाली कौम जाहिलियत के फ़ैसलों को लेंगे? क्या जाहिलियत के फ़ैसलों को अब भी ये तलाश कर रहे हैं, तलब कर रहे हैं? यकीन रखने वाली कौम के नज़दीक
अल्लाह के हुक्म से बढ़कर कोई और किसी का अच्छा हुक्म नहीं हो सकता। मोमिन कौम के लिए अगर सबसे अहसन हुक्म है, सबसे अच्छा हुक्म है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके रब का है जिसका उसने कलमा पढ़ा है। बिल्कुल एक वाज़े तौर पर बात है। इसलिए शादी की तारीख़ तय करना ये भी वैसा ही मामला है जैसे हम दीगर उमूर के अंदर एक फ़ैसला करते हैं। ये अकरब वकरब के मामलात, ये नहुस्तें, ये बदशगुनियाँ, ये जब आप आदी बन जाएंगे तो ये चीज़ें ख़ुद ब खुद अपने असरात ज़्यादा तुम पर मुरतब करने लगेंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, ला तदुर्रु तियरतु इल्ला मन ततय्यरा, बदशगुनी नुकसान भी उसे देती है जो बदशगुनी करने का आदी बन जाता है। जिसने ज़रा ज़रा सी बात पर यह करना है, वो करना है, कारोबार की तरफ जा रहा है, मुल्तान जा रहा है, शॉपिंग करने जा रहा है, किसी भी सिलसिले में जा रहा है, किसी ने पीछे से आवाज़ दी, वापस चला आया, नाराज़ होने लगा, क्यों पीछे से आवाज़ दी है, अब मेरा काम नहीं होगा, तूने मेरे पीछे से क्यों आवाज़ दी है। जा रहा है, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया जनाब, अब ये वापस आ गई, क्यों जनाब, काली बिल्ली नहुसत की निशानी है, ये है वो है। रात को सोए हुए हैं, कोई भी मसला है जनाब, ये नहुसत है, क्यों जी उल्लू बोल रहा है। ये तरह तरह की चीज़ें। मेरा भाई अपने दीन को समझने की कोशिश करें। मैं इस मौजू पर बारहा बातें कर चुका हूँ। आज भी ज़मीन के ऊपर ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ कौमें उल्लू को नहुसत की बजाय बरकत की अलामत समझती हैं। मिस्र की कदीम कौम काली बिल्ली को बरकत की अलामत समझती थी। ये नज़रिए बदलते रहते हैं, ये कोई मेयार नहीं है। नफ़ा नुकसान के हवाले से हमारा मेयार जो है वो अल्लाह ने हमें समझाया है। जिसका कलमा पड़ा है, जिसके दीन को मानते हैं, इकरार करते हैं, उस मालिक ने अपने फ़ैसले को यूँ बयान फरमाया है, वयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हु, कि अगर अल्लाह ताला किसी मुसीबत का इरादा कर लेता है तो फिर उसके सिवा उसको कोई टालने वाला नहीं है। वइन युरिदका बिखैरिन फला रद्द लिफ़द्लिह, और जब अल्लाह ताला तुझे भलाई पहुँचाने का इरादा कर ले तो फिर उसके फ़ज़ल, उसकी मेहरबानी को कोई वापस नहीं कर सकता। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिह, वो जो चाहता है अपने बंदों के साथ बर्ताव फरमाता है। वहुवल गफ़ूरुर रहीम, वो बहुत बख्शने वाला, मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 35वीं सूरत में वाज़े तौर पर हमें हमारा इअ्तिक़ाद समझाया है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फ़ला मुमसिक लहा वमा युमसिक फ़ला मुरसिल लहू, जिसके लिए अपने रहमत के दरवाज़े खोल दूँ, खुले हुए दरवाज़े को किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि बंद कर सके, और जिसके लिए रहमत का दरवाज़ा बंद कर दूँ फिर कोई उसको खोल नहीं सकता। रहमत की हवा छोड़ दूँ तो कोई रोक नहीं सकता, रहमत की हवा को रोक लूँ तो कोई उसे छोड़ नहीं सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से बंदे का एतिक़ाद होना चाहिए। तो इसलिए ये वो मसला जिसको मैंने कहा कि अपना मसला कश्मीर से भी ज़्यादा हमने इसको मसला बना लिया है कि शादी की तारीख़ तय करनी और देखना कहीं अकरब बीच में ना आ जाए। इससे अपनी जान छुड़ाइए, अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। और 4 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। बेटी बेटे का फ़र्ज़ निभाना है उस मसले पर जो फ़ैसला आप कर रहे हैं। कारोबारी हवाले से अपनी ज़िंदगी का कोई भी जायज़ काम है, 4 चीज़ों को लाजिम पकड़िए। नंबर 1 दुआ, नंबर 2 सदक़ा, नंबर 3 इस्तिखारा, नंबर 4 सलातुल हाजा। आप यकीन कीजिए अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की, नेक लोगों की दुआओं में तासीर भी होती है, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके उठाए हुए हाथों की लाज भी रखता है। लेकिन डब्बे पीरों से आपकी कम अज़ कम नजात हो जाएगी, जान छूट जाएगी अगर आप इन 4 चीज़ों को पकड़ते हैं। अपनी ज़िंदगी को इन 4 चीज़ों के साथ कायम कर लें। दुआ को कभी ना छोड़ें, सलातुल हाजत 2 रकात नमाज नफल हाजत की नीयत से, इसको कभी ना छोड़ें। कोई भी अहम फ़ैसला है इस्तिखारा करें और ख़ुद करें, जैसे मैं तरीक़ा आपको समझा चुका हूँ। बुज़ुर्गों से करवाना है, ठीक है, एक हद तक सही है, मैं वाज़े कर चुका हूँ, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद तालीम दी है कि ये काम ख़ुद करो। जैसे कुरान की सूरत सिखाया करते थे, हुजूर इस्तिखारा भी ऐसे सिखाया करते थे। और नंबर 4 सदक़ा। इन चीज़ों को नहीं छोड़ें, हमेशा इनको लाजिम पकड़ें। बाकी अल्लाह के साथ अपना राब्ता ऐसा रखें कि कभी को परेशानी आती है तो नाफरमानियों का सबब समझें। ख़ुद अल्लाह ताला फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, कि अगर कहीं कोई फ़साद है तो लोगों के करतूत हैं,
ख़ुद अल्लाह ताला 42वीं सूरह शूरा में फरमा रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। अभी तो बहुत कुछ मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें जो मुसीबतें पहुँच रही हैं तुम्हारे गुनाहों की वजह से हैं। तो अगर कोई परेशानी आती है, इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, और ज़िंदगी का कोई भी अहम फ़ैसला करें तो इन 4 चीज़ों को ज़रूर पकड़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद आप अपने रब पर तवक्कुल करें, अपने रब पर भरोसा करें। खुसूसन शादी के मामलात में अक़रब के चक्रों में ना पड़ें। मैं इन सैयारों के हवाले से जितनी मालूमात ज़रूरी थी वो भी आपको बता चुका हूँ, और उसके बाद फिर आपको कह रहा हूँ, अल्लाह के साथ बंदे का जो राब्ता है दुआ के ज़रिए मजबूत होता है, सदक़े के ज़रिए आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। ये होता है कि मैं अपनी बेटी या अपने बेटे का फ़ैसला करने लगा हूँ, आप उससे पहले ये काम करें, फिर अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखें। हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है, मेरा बंदा जैसा मेरे साथ ज़न रखता है मैं भी फिर उसके साथ वैसा ही बर्ताव रखता हूँ। अच्छे की उम्मीद रखें अपने रब से, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा होगा। ये